मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इस वक्त इत्तलात ये हैं कि कोरोना वायरस ने 40 से ज़ायद ममालिक में अपने पंजे गाड़े हुए हैं। यहाँ पे सबसे बुनियादी नुक्ता ये है कि कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया में एक खौफ की फ़िज़ा इस वक्त कायम है। लेकिन हम हक़ाइक़ के मुताबिक अगर कोरोना वायरस को देखें तो कोई शक नहीं कि बेशक ये चीन से फैला, वुहान शहर से ये फैलना शुरू हुआ, पूरी दुनिया के शहरी इससे मुतासर होना शुरू हो गए। बुनियादी माखज़ इसका चीन ही था कि चीन से ही ईरान मुंतकिल हुआ वायरस और चीन से ही ये वायरस दुनिया के दीगर ममालिक में मुंतकिल होना शुरू हुआ। यहाँ पे बुनियादी एहतियाती तदाबीर भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस के हवाले से खौफ की फ़िज़ा इसलिए कायम है कि इसकी कोई दवा दरियाफ़्त नहीं हो सकी, अभी कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका। लेकिन इस खौफ से हट के अगर हम हक़ाइक़ के हवाले से जानना शुरू करें तो कोरोना वायरस ने बेशक तबाही फैलाई, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें बेशक पाकिस्तान में भी इसके 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन मुशीर सेहत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाद में उन्होंने उसमें ये कहा कि उनके ख़ानदान अहल व अयाल जो 2 मरीज़ों के थे वो उनमें ये टेस्ट नेगेटिव आया है और वो दोनों मरीज़ भी सेहतयाब हो रहे हैं। इस हवाले से हमने जानने की कोशिश की कि ये जो खौफ की फ़िज़ा इस वक्त पूरी दुनिया में कायम है, उसमें कुछ हक़ाइक़ के हवाले से अगर हम देखें तो कोरोना वायरस ने पंजे चीन में गाड़े, ईरान में उससे हलाकतें हुई, लेकिन अब उस पर दुनिया ने काबू पाना शुरू कर दिया है। हमने एक जायज़े के तौर पे जॉन हॉपकिंस एक यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जो अमरीकी इदारा सेहत के साथ मिल के उसने कोरोना वायरस के हवाले से एक लाइव अपडेट काउंटर शुरू किया, केस स्टडी एक शुरू की। उस केस स्टडी को हमने एक घंटे के तौर पे मिसाल के तौर पे सामने रखा, तो उसमें 1 घंटे के तौर पे हमने देखा कि उसमें जो डेथ काउंटर है वो मामूल के उसी तादाद पे है जहाँ पे वो 1 घंटा पहले था। लेकिन 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद इस केस स्टडी में हमने देखा कि जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। रिकवर होने वाले जो पेशेंट हैं जो कोरोना से सेहतयाब हो रहे हैं, उनकी तादाद हर लम्हा बढ़ती जा रही है, हर मिनट हर घंटे में उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन डेथ काउंटर जो है वो बहुत सुस्त रवि से चल रहा है, उसमें कई घंटों बाद 1 से 2 अफराद का इजाफा होता है। लेकिन जो सेहतयाब लोग हो रहे हैं उनमें हर घंटे के बाद 5, 10, 15, 20 मरीज़ पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। सोचने की बात यह है कि चीन में हलाकतें हुई, लेकिन चीन में आप देखिए कि 80,000 अगर पेशेंट उसमें रिपोर्ट हुए कि उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, तो वहाँ पर डेथ रेट बमुश्किल 3% है। 3% यही डेथ रेट जो है कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में भी, इसको मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो इस वक्त डेथ रेट 3 से 4% है। सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो सिर्फ ईरान की हद तक अगर हम इसको इनफरादी तौर पे देखें कि ईरान में जो कोरोना वायरस के केसेस सामने आए, उनमें जो डेथ रेट है वो मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के ममालिक में से सबसे ज़्यादा 9% तक है। उसकी वजह यह है कि ईरान के अंदर सेहत की सहूलियात इंतहाई नाकाफ़ी हैं, इंतज़ामी ढांचा ईरान का उस काबिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद नए रिपोर्ट होने वाले केसेस जो हैं वो कमी की तरफ आ रहे हैं, बजाय इसके कि उनमें बढ़ोतरी या इजाफा देखने में आए। यहाँ पे हमने एक और जायज़ा लिया कि 16 फरवरी के बाद हमने देखा, इसी केस स्टडी के दौरान हमने इस केस स्टडी को बतौर मिसाल भी रखा और दीगर लाइव काउंटर्स को भी हमने मुतालिया किया और उनको देखा, तो हमें ये मालूम हुआ कि 16 से 23 फरवरी तक कोरोना केसेस की जो तादाद है वो नए आने वाले केसेस की तादाद ज़्यादा थी और जो मरीज़ सेहतयाब हो रहे थे उनकी तादाद कम थी। लेकिन 23 फरवरी के बाद रफ्ता रफ्ता बतदरीज ऐसे हालात सामने आना शुरू हुए कि 23 फरवरी के बाद हमने देखा कि नए आने वाले जो केसेस हैं वो कम हैं और सेहतयाब होने वाले केसेस वो पहले से ज़्यादा हैं। इसकी सूरत 28 फरवरी तक जब हम आए, अभी हम आपके साथ आपने ग्राफ्स भी देखे होंगे, आपने तस्वीर भी देखी होंगी कि नए आने वाले केसेस अब सैकड़ों में चले गए हैं और रिकवर होने वाले मरीज़ जो हैं वो हज़ारों में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस केस स्टडी के मुताबिक भी और ओवरऑल जो मजमूई सूरत हाल है और पाकिस्तान के हवाले से भी देखें कि दोनों मरीज़ सेहतयाब हो रहे हैं, तो ये कहने में हमें पसोपेश से काम नहीं लेना चाहिए कि बेशक एक ख़तरनाक वायरस है जिसका मुस्तकबिल करीब में हो सकता है तहकीकी लोग जो हैं, तहकीकी इदारे जो हैं, रिसर्च के इदारे जो हैं वो इलाज दरियाफ़्त भी कर लें।
اور اللہ کرے وہ جلد سے جلد علاج دریافت کر لیں۔ لیکن اس پورے کیس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شرح اموات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس خطرناک وائرس کا اثر ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے خلاف بیدار ہو چکی ہے اور ہر ملک اس کے خلاف تحقیق کا دائرہ وسیع کر رہا ہے، ریسرچ اپنی بڑھا رہا ہے تاکہ اس کا کوئی علاج دریافت کیا جا سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عالمی ادارہ صحت ہو، اقوام متحدہ ہو، یورپی ممالک ہوں، ایشیائی ممالک ہوں، تحقیق کا دائرہ وسیع ہوگا اور اس کا کوئی نہ کوئی علاج انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس کو پسند کیجیے گا، اس پر رائے دیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔